कैसा था दिन आपका? क्या ही बताऊँ कैसा था। गार्ड ने वो नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी, गार्ड कहता वहीं से बाहर से क्वेश्चन यहाँ आना यहाँ आना। मैं क्या अच्छा पता नहीं क्या हो गया। मैं बैठ गई, जाके देखा सरकार बैठे हुए, बड़ी सरकार, कौन? ये बत्तर का हुई ना। हाँ। तो कहते कि मुझे उसका नाम नहीं याद है। तो कहते कि जी मैंने देखा पीछे उसका बैग पड़ा और एक जगह खुद फैल के बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो यार, कुछ लोग होते नहीं आदत होती उसको बैठने की, मैं छू दूंगी, नहीं बैठता होगा वो। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। उसने तो नहीं दिया, उसने भी नहीं दिया, ड्राइवर ने भी नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा, पू से बदतमीजी, तुझे पता फिर पू के साथ कर दिया उन्होंने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं नीचे उतरी, मैंने पूछा कौन से खबर, पूरा रास्ता मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। फिर मैंने कहा ठीक है, ओके डन। वो बोलता गया, आई हमारा हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल में पहले मैंने काम नहीं किया था, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कौन से फ्लोर पे शूट है। फर्स्ट फ्लोर पे है। वो तो इतना घबराया हुआ था जैसे पता नहीं घर का राशन भी वही एक्टर चलाता है ना उसके। तो ऐसे जैसे बेद भी हो जाएगी अगर ज़्यादा बोल लेंगे तो। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं गाड़ी उतरी, मैंने एक पन्ना सा बैग ऐसे करके डाला। उस बंदे के पास 4 बैग थे, उसके पास कोई था नहीं असिस्टेंट। उसको लगा था कि मैं उतरूंगी, हाल चाल पूछूंगी। अपुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, चल निकलता हो। तो ये कौन है जिसने पू को होकर नहीं देखा। अपुन ने भी वही एटीट्यूड दिखाया। तो जैसा करोगे सरकार वैसा तो भरोगे ना। मैं चली गई ऊपर, वहाँ जाके खैर दरवाज़ा उसने खोला मेरे लिए। उसको लगा कि नहीं, अब कंफर्ट जोन करना चाहिए। शायद मेरी किसी एटीट्यूड से ये बेबी जो है थोड़ी घबरा गई। पर मैंने कहा नो, बेबी ऑलरेडी घबराई हुई है, उसको घबराया हुआ रहने दो, पू नहीं मानेगी अब खैर मैंने कहा जाएँ। कह रहे नहीं आप जाएँ। मैं चल पड़ी। मैं कहा ठीक है, नहीं दिन से मैं रूम में चली गई। वहाँ पे जनाब मैंने देखा, हाल चाल देखा। 2 एक्टर्स मेरे साथ और बैठे हुए, 2 आर्टिस्ट और थे। तो मैंने सलाम किया, सब ने ओके हाँ सर जी बैठे। मैंने कहा अच्छा मेकअप आर्टिस्ट को भेज दीजिएगा। अच्छा जी वो आई, एक मेकअप आर्टिस्ट, इतनी सी कुछ तो दुनिया की औरत, छोटे से कद की, उसने खुद जो मेकअप किया तो यकीन नहीं करेगा ऐसा कसम से, उसने ना आटा होता ना आटे की थैली, अल्लाह की कसम खाली कह रही, उसका जो मेकअप था मुंह के ऊपर ही होकर के उसने मास्क लगाया हुआ था और वो मुझसे कह रही थी आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने कहा नो बेबी, पू को मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा खैर बहरहाल फिर भी मैंने कहा चल कर ले, पूछी पूछी कर रही थी मैं कहा ये क्या है, मुझे मेकअप मत सिखाएं, गुस्सा कर गई। मैंने कहा कहता आगे से कहती रिजवान देख लो इसको। मैंने दिल में सोचा रिजवान मेरा प्यो है, टांगे तोड़ लेगा मेरी, ज्यादा से ज्यादा वो ये कहेगा बीबी घर जाए, ज्यादा से ज्यादा वो यही कह देगा, नहीं करेंगे काम। अबे भूत थोड़ी बन अरे इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना है, ऐसे गिजी गिजी करके उसका तो बस नहीं चला था, अपना सामान भी उठा के ले जाए, अपना सामान भी उठा के ले जाए। फिर बेचारी शिकायत करके आई, उसने कहा कि ठीक है अगर वो करना चाहती है खुद कर लेगी। उसको लगा कि शायद इसको नहीं आता होगा, उसको पता नहीं था फूक को सब आता है, फूक को सब आता है, कहती खुद कर ले। मैंने कहा थैंक यू, मैंने मेकअप कर लिया। फिर कहती मैं आपको अच्छा करती। मैंने कहा मैं आप जैसी खूबसूरत तो बन नहीं सकती। तो ये फू फू करती चाहिए, फू फू करती चाहिए, इतनी सी थी, इतनी पीछे से आग निकाल रही थी वो, लोग मुंह से आग निकालते हैं वो पीछे से निकाल रही थी साली। है जनाब चली गई। अब अच्छा डायरेक्टर तक मेरी खबर पहुंच गई थी कि कोई आर्टिस्ट आया, उसने धरती हिला दी है। अब डायरेक्टर साहब फिर वो डायरेक्टर भी जो था वो उसने कहा कौन है जिसने हर बंदे को उंगल की हुई है, हर बंदे को उंगल की हुई है। तो खैर वो डायरेक्टर खुद आया। अच्छा वो ना इन डायरेक्टर्स को आदत होती है कि प्रेशर बिल्ड करते हैं कि वो एक को डांट देता ताकि दूसरे सहम के बैठ जाए। पर पू को एक्टिंग भी आती थी, पू ने लाइनें भी याद कर ली, पू ने मेकअप भी अच्छा कर लिया। तो पू ये भी समझ रही थी कि ये ऐसा कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करे आ जाए फौरन आ जाए ना, बस आ जाए। मैं कहा आ गई मैं आ गई। और जाके कहते कि आपने लाइनें सुना दें, सबक नहीं ऐसे सुनते हैं, सुना दी। फिर उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया, उनके सामने भी काम किया। फिर कहते हैं डायरेक्टर कहता आपका नाम क्या है। मैंने कहा जी तहमीना, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने शुक्रिया। उसके बाद फिर नहीं किसी ने मुझसे पंगा लिया, उनको पता लग गया कि ये बंदी ठीक बंदी नहीं है। फिर वो घूमता रहा, मतलब वो आर्टिस्ट जब उसके जाने का टाइम आया ना तो उसी के साथ में आई थी। और मेरा भी एक ही सीन था, हम लोगों ने मुझे बताया नहीं। मैं गया, मैंने डायरेक्टर से कहा मैंने कहा सर अगर मेरा सीन ख़त्म हो गया तो मैं जाऊँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप रिजवान से पता करें, रिजवान एडी था असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसने कहा ठीक है आप उनके साथ वापस चल जाए। और डिट्टो पू हमारी जो थी ना, डिट्टो ऐसे गई
कैसे आई थी, अपन ने उसको मुंह नहीं लगाया, वो इंतजार कर रहा था कि अब ये कहेगी मेरे साथ पिक्चर्स ले लें, आपके कहेगी। मैं कहा कद्दू कहती है ये प्यूपू, इतने बड़े आर्टिस्ट को इतनी तमीज नहीं है, इतना एटीट्यूड इस बंदे के अंदर, कहाँ लेके जाना। और तुझे पता तेरी बीवी के अंदर तो उससे ज्यादा हमारे तो टोकरे बड़े रहते हैं, हमें तो बदतमीजी पे बचपन से हमारे साथ पैदा हुई थी। मैं कहा तू इतनी करेगा हम उतनी करके